तो आपके भी फेसबुक में कुछ इस तरह का इशू और प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर आपने इसे सही नहीं किया तो आपका जितना भी फेसबुक का पेमेंट बनेगा और बना है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, अगर आपने इसे सही नहीं किया तो। अब इसे किस तरह से सही करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इसे 2 मिनट में सही कर सकते हैं। तो कैसे सही करेंगे, तो अब चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फेसबुक ने हमें एक ऑप्शन दिया जहाँ पर लिखा है फिक्स आईटी, ठीक है। इस पर अब आपको क्लिक करना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से हम बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद में हम अपना आ जाता है सीधा होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में हम अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो डैशबोर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है, यू कैन टी गेट पेड। अब जैसे हम फिक्स पर क्लिक करेंगे तो फिक्स पर क्लिक करने के बाद में फिर से हम क्या है, हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें फेसबुक बोल रहा है कि आप अपने पे आउट में बैंक अकाउंट सही से अपडेट करो। जैसे आप फिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। तीनों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें फेसबुक ने काफी सारे ऑप्शन दिए लिखकर। अब ये जो ऊपर वाला है जहाँ पर लिखा है बैंक ट्रांसफर 2-3 डेज, तो यहाँ पर जैसे ही हमें हमारे फेसबुक में जो हमने पे आउट को अपडेट किया है और वहां पर हमारा $25 का पे आउट अभी फिलहाल भरा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। वैसे मैं बैक जाता हूँ और बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे और फिर से हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम फेसबुक की सभी सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है पे आउट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारा पे आउट है वो यहाँ पर सभी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर $116 इस पर अभी बने हुए हैं। और जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से यहीं पर वो इशू दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है अपडेट पे आउट मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमें फेसबुक बोल रहा है अपडेट पे आउट मेथड। अब जो आपको मैंने पहले इशू दिखाया था उसी इशू की वजह से पे आउट में भी इस तरह का इशू दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, पे आउट मेथड पर हम क्लिक करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सेटिंग का आइकन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग का आइकन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको भी सेटिंग का आइकन पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पर सेटिंग का आइकन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे पे आउट की सभी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा है हमें फेसबुक बोल रहा है अपडेट, अपना पे आउट को अपडेट करो, यानी कि अपना बैंक अकाउंट सही से अपडेट करो, ठीक है। री अपडेट। अब हम क्या करते हैं, हमने इस पर लगभग आज से 20 से 25 दिन इसका अकाउंट अपडेट किया था। अब हम फिर से यहाँ पर अच्छे से डिटेल देखकर और चेक कर कर अपने अपडेट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपडेट पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस वही ओपन होकर आ जाएगा जहां पर हमने फिक्स आईटी पर क्लिक किया था। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए। तो पहला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें बोल रहा है फेसबुक अगर आपने $25 का पे आउट भर रखा है तो आपके जैसे ही $25 हो जाएंगे। $25 होने के बाद में आप सभी को जैसे कि पता है 23 से 24 तारीख को फेसबुक का पेमेंट पेड हो जाता है और पेड होने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद आएगा। तो यहाँ पर फेसबुक बोल रहा है जैसे आपके $25 पेड हो जाएंगे तो पेड होने के बाद में लगभग आपके अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो दूसरा आ जाता है यहाँ पर वायर ट्रांसफर, ठीक है। अब इसका क्या इशू, ये इसका क्या फायदा, क्या हमें नुकसान है। तो यहाँ पर हमें वायर ट्रांसफर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें हमारा जब तक फेसबुक में $100 कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा पेमेंट पेड नहीं होगा, और पेड नहीं होगा तो हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन 2 ऑप्शनों में से आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। इसको भी चूज नहीं करना है और इसको भी नहीं करना है। तो आपको कौन सा चूज करना है, आपको करना है बैंक ट्रांसफर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग लेगा। सर्चिंग लेने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो एक आप ध्यान से एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम अपने बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद में जो हमारा पेमेंट है वो लगभग 5 दिन के लिए होल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें फेसबुक खुद बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 दिन के लिए हमारी पेमेंट को फेसबुक होल्ड कर देगा और छठे दिन हमारा पे आउट एकदम सभी चीजें सही से दिखने लगेंगी। तो आपको 5 दिन तक वेट करना है जैसे ही हम अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर देते हैं, तो ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर कुछ INR की तरह कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है INR, तो आपको यहाँ पर INR ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर गलत हो तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके उसको यहाँ से भर सकते हैं। दूसरा आप क्या चेक करना है, आपके बैंक अकाउंट में जो भी नेम है, जैसे यहाँ पर हो गया प्रदीप और यहाँ पर हो गया कुमार, तो आपका जो बैंक अकाउंट में नेम है उस नेम को यहाँ पर कुछ इस तरह से चेक कर लेना है, ठीक है। अब चेक करने के बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है IFC कोड और यहाँ पर आ जाता है अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, अब हम यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFC कोड डालते हैं। तो हम अपने अकाउंट नंबर और IFC कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम करते हैं अपने इसको कॉपी, ये क्या हमने अपना अकाउंट नंबर कॉपी। हम चले जाते हैं फेसबुक में। फेसबुक में जाने के बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट पर अब हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह से। यहाँ हमने अपना अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर IFSC कोड और डालेंगे अपना फेसबुक, ठीक है। यहाँ पर मैं IFSC कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में हम इसे अपने फेसबुक पेआउट में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं IFSC कोड को डाल देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने अपना IFSC कोड भी डाल दिया है और बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिए हैं। यहाँ पर हम जैसे $25 पर अपना क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफर पर, तो यहाँ पर हमें IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, ना कि इसमें कोई भी स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं होती। तो आपको कुछ इस तरह से इसे डाल लेना है। अब डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पर दिया ऑप्शन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे पेआउट मेथड, कंटेंट पेआउट मेथड पर, ठीक है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमारा जो फेसबुक पेआउट है वो अभी फिलहाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड का प्रोसेस लेगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वो इशू वहाँ पर हट जाएगा। आपको 5 दिन तक का वेट करना है। 5 दिन आपका जितना भी पेमेंट है उसको फेसबुक होल्ड करके रखेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे सामने वो इशू नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर जैसे फेसबुक पहले बोल रहा था बैंक अकाउंट अपडेट, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इशू आ चुका है अब, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इशू आ चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है यू आर अर्निंग एरी ऑन होल्ड, तो हमारी जो फेसबुक की अर्निंग है तो उसको 5 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फेसबुक बोल रहा है हम यहाँ पर आज मैंने 15 तारीख है, सॉरी आज 10 तारीख है, तो 15 तारीख 2026 को ये यहाँ से ये इशू हट जाएगा। तो आप लोगों को इस इशू के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ये फेसबुक का 5 दिन में हट जाएगा। बाकी आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका फेसबुक पे आउट में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।